मुंब्रा येथे URP 38 अंतर्गत सर्वेक्षण सुरू। योजनेअंतर्गत अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना शासकीय घरे मिळणार। मुंब्रा गट विकास आराखडा 2014 पासून राबवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत। हा आराखडा आता मंजूर होऊन सर्वे सुरू करण्यात आला आहे। मुंब्रा येथे URP 38 अंतर्गत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे। त्याचे सर्वेक्षण 2 टप्प्यात केले जात असून या योजनेच्या माध्यमातून अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना शासकीय घरे मिळतील असा विश्वास ज्येष्ठ माजी नगरसेवक राजन किने यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे। या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल केने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांचे आभार मानले आहेत। यावेळी माजी नगरसेविका अनिता किने, मोरेश्वर किने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। या योजनेबाबत विरोधकांकडून अफवा पसरवण्याची शक्यता आहे, मात्र नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि कोणत्याही माहितीसाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे। तसेच धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्यांनीही क्लस्टरमध्ये पुन्हा भेटू असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। आज अपन देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब इनका जो एरिया है वागले इस्टेट और ये मुंब्रा, ऐसा परिस्थिति था कि वहाँ पर भी बहुत सारी अनधिकृत बांधकामें थे और उस वक्त मुंब्रा में भी अनधिकृत बांधकामें बनी, वो जुनी हो गई थी और जो इमारतें थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो वहाँ उनके रहवासियों को रहना बोले तो बहुत प्रॉब्लम होते थे और ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। जो वागले स्टेट में पुरानी बिल्डिंग समझो है वो गिर गया और उसमें बहुत सारे लोगों की, हमारे थाना महानगर पालिका में रहने वाले लोगों की अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब 2004 में वो आमदार बने तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद उसके बाद में फिर से कहीं पर उस एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई और उसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया और बाकायदा विधानसभा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने मोर्चा लेकर गए थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात को गौर किया। हमसे इसको शिंदे साहब ने बहुत सारे ऐसे जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, शासन के जो अधिकारी थे, उनको इस एक कमेटी बनाया और इस कमेटी में ये क्लस्टर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को ये किया, आगे बढ़ाया और इस योजना को विधानसभा से मंजूरी दिला दी। आज डेवलपमेंट का उनका प्लान आया महासभा में, वो 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया बाकायदा। आज आप देखेंगे वो अगले स्टेट में क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है और राबड़ी के जो नगर सेवक नजीब मुल्ला, इन्होंने भी बहुत हद तक फॉलोअप करके उस चीज़ को आगे बढ़ा के उनका भी अभी काम फाइनल स्टेज पे वो राबड़ी का भी क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो सकता। मेरे पत्र 2014 में मैंने भी इसका फॉलोअप लिया था बाकायदा। इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो थाना में जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है वही हालत मुंब्रा की थी। मुंब्रा में भी वही उस वक्त जो इमारतें बनी थी अनधिकृत इमारतें, तो उस इमारत को SRA वाला कोई या SRD वाला कोई भी आके डेवलप नहीं कर सकता था। तो उसके लिए यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में कि मेरा जो एरिया है इसमें ये हमारा जो क्लस्टर ये 38(1) है और सामने जो संजय नगर का एरिया है वो 38(2) है, पार्ट 2 है। तो ये जो क्लस्टर की योजना थी मैंने भी महासभा में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव की सूचना दिया, फिर मेरी भी प्रस्ताव क्लस्टर की मंजूर हो गई। ये मैंने महासभा में प्रस्ताव की सूचना दिया था और ये क्लस्टर डेवलपमेंट का बायोमेट्रिक सर्वे के हिसाब से मैंने जो लेटर दिया था वो है, ये 2014 और 2019 का है, 2021 का है। और अभी आगे मैं हमारे जो मुंब्रा के हमारे रहवासी मुंब्रा के जो बासिंदे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो क्लस्टर योजना है, ये क्लस्टर योजना को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान में रखिए। अगर आपको इसमें कोई भी शंका है तो आप तुरंत महानगर पालिका का एक नंबर दिया हुआ है बाकायदा, उसमें आप ये कर सकते। अभी विरोधियों ने बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश की और भी आगे उन लोग डाल सकते हैं अड़ंगा, लेकिन इस क्लस्टर योजना का आपको बताओ ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई भी पूरी पारदर्शिता रहेगी, इसमें जरा भी कोई ये नहीं रहेगा और जो है वो आपके सामने रहेगा। इसमें जो नागरिकों का हमारे जो घर है
अगर उसका 100 स्क्वायर फीट भी है तो उसको 325 स्क्वायर फीट 325 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा। और जो 500 के ऊपर जो घर है, 500 के ऊपर जिसका घर है उसको थोड़ा जो अपना रेडी रेकनर है यहाँ का जो एरिया का, उसका वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देके उसको ज़्यादा अगर बड़ा उसका है तो उसको ऊपर का जो कॉस्ट है उसको देके उसको चीज़ को वो उसका घर मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विरोधी इसके लिए बहुत अफवाहें फैलाएंगे, इसको बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ये करने का कोशिश करेगा। अगर इसमें किसी को भी कुछ शंका है, किसी को भी अगर कुछ ये रहता है तो वो हमारे को तुरंत ये करे, उसकी शंका का निरसन किया जाएगा। महानगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ पर रहेंगे उपस्थित, बाकायदे सर्वे चालू है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अपनी अकल लगाएं, अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें।